नमस्कार, आप देख रहे हो एसएसएम क्लास और आशा करता हूँ आप सभी स्वच्छ होंगे। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.3 कक्षा 10वीं का प्रश्नावली 1.3 प्रश्न क्रमांक 2। तो आइए हम प्रश्न क्रमांक 2 को देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। आपको सिद्ध करना है कि 3 + 2√5 जो है क्या एक अपरिमेय संख्याएं हैं, इसको सिद्ध करना है। सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हल लिखेंगे। हल सबसे पहले हमें मानना होगा, है ना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मानेंगे। इसका विपरीत मान लेते हैं, तो लिखेंगे माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। मान लेते हैं, सबसे पहले हमें मानना है कि इसका विपरीत मान लेना है। देखिए, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय है तो हमें इसको परिमेय में मान लेना है, विपरीत कर लेना है। तो हम लिखेंगे माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, हम मान लेते हैं। अब हम यहाँ पर बता देते हैं कि परिमेय संख्या को किस प्रकार लिखते हैं, P/Q के रूप में। तो हम यहाँ लिख लेते हैं 3 + 2√5 बराबर A/B लिख लिया। और आप ये जानते हैं कि A और B बराबर जो हैं एक सहभाज्य संख्या है। A व B जो है एक सहभाज्य संख्या है। क्या है? अभाज्य संख्या है। सहभाज्य संख्या है। ठीक है, एक सहभाज्य संख्या है। एक बार देखिए, सबसे पहले हमें मानना है, इसका विपरीत मानना है। माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। फिर हमें 3 + 2√5 जो है हमारे पास, इसके बराबर हम परिमेय संख्या तो A/B मानना होगा। A और जो B है ये एक सहभाज्य संख्या है जिसका मान हम 1 बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर देखना है आपको, आगे इसको हल करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। ये जो 3 है इसको हम, जो प्लस है प्लस माइनस में चला जाएगा, बराबर के उधर जाएगा तो कहीं में आएगा, माइनस में आएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर 2√5 बराबर A/B, ये 3, ये जो प्लस का 3 है ये इधर लाएंगे बराबर से, इधर से तो माइनस का हो जाएगा। हमने ये माइनस में ले लिया। अब आपको आगे क्या करना है कि 2√5 बराबर इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो देखेंगे 3 एकम आप यहाँ 3 में रखेंगे तो A हमारे पास है ही है। ठीक है, माइनस का माइनस, इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3B हो जाएगा और बट्टे में B है ही है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ देखो, इसका हमने किया तो 3 ये इधर, तो माइनस के 3 और B हो गया पीछे, क्योंकि B, और यहाँ देख सकते हो B बट्टे में ऐसा ऐसा। अब आपके पास ये जो है, ये 2 जो हैं इसमें हम इधर ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा √5 और A-3B ये जो है हम यहाँ पर ले लेते हैं, हो जाएगा 2B। अब हमारे पास 2 पक्ष प्राप्त हुआ है। ठीक है, 2 पक्ष प्राप्त हुआ है। तो हम आपको बताते हैं कि A तथा B जो है हमारे पास, A और B जो है ये पूर्णांक है। तो आपको लिखना है, इधर लिख सकते हैं आप कि A तथा B पूर्णांक हैं। A तथा B जो है पूर्णांक हैं। ठीक है, A और B क्या है, पूर्णांक है। 2 व 3 भी क्या है, A और B पूर्णांक है। तो 2 व 3 भी क्या होगा, 2 व 3 भी पूर्णांक हैं। 2 व 3 भी पूर्णांक हैं। अब आपको ये पूर्णांक हैं तो इसलिए हम लिख सकते हैं, इसलिए A - 3B/2B
ये जो है ना, एक परिमेय संख्या है, ये एक परिमेय संख्या होगी, ये एक परिमेय संख्या है, तो ये एक परिमेय संख्या होगी ये। उसके बाद हम आगे चलते हैं, तो यहां बताना है जो कि √5 हमारी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। √5 हमारी अपरिमेय संख्या है ना। हमें इसके एक विरोधी भाषी, यानी कि हम यहां लिखेंगे इसके एक विरोधाभासी, ठीक है, विरोधाभासी परिणाम प्राप्त होता है, परिणाम प्राप्त होता है, हमें विरोधाभासी परिणाम प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो हम लिखेंगे विरोधाभासी परिणाम प्राप्त होता है, क्योंकि हमें तो परिमेय निकाला, लेकिन यहाँ पर ये √5 जो है ये अपरिमेय है, तो हमें इससे एक विरोधाभासी परिणाम प्राप्त होता है ना। क्या प्राप्त होता है कि √5 जो है एक परिमेय संख्या है। भैया ये तो √5 तो एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन हमें क्या प्राप्त हो रहा है कि √5 जो है एक परिमेय संख्या है, तो विरोधाभासी हो रहा ना परिणाम प्राप्त हमको। अब यहाँ पर ऐसा क्यों हो रहा है लिखना है कि ऐसा विरोधाभासी क्यों हो रहा है, हम वो लिख रहे हैं। ऐसा विरोधाभासी परिणाम हमारी गलत कल्पना से प्राप्त हुआ है, क्योंकि यह हमारी जो विरोधाभासी जो परिणाम है ना, इससे हमारी गलत कल्पना से हमें प्राप्त हुआ है √5 एक परिमेय संख्या है ना। प्राप्त हुआ है कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। गलत कल्पना से ही प्राप्त हुआ है ना, जो कि आप जानते हो है ना। अतः आप यहां देखेंगे कि ये परिमेय संख्या है कि अपरिमेय है। कल्पना से प्राप्त हुआ है कि 3 + 2√5 जो एक परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है, तो गलती से प्राप्त हुआ है कि अपरिमेय संख्या है ना। अब यहां पर अपन लिखेंगे अतः क्या है, परिमेय संख्या है ना, परिमेय संख्या है। अब मैं लिखेंगे 3 + 2√5 एक क्या है, ये परिमेय संख्या है नहीं है, क्योंकि ये एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है।